हेलो बच्चों। आ, आज मैं आप सभी को संस्कृत किताब का जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे किताब लेकर के और कॉपी पेन निकाल करके तैयार हो जाए, और जितना भी इससे जो क्वेश्चन है ना वो बनता है आप उसको नोट करते चलें। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ओके, चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम क्या है इसका मतलब? तो पाटलिपुत्र किसी का नाम है, किसी स्थान का नाम है, जिसे आप भली भांति जानते हैं। पाटलिपुत्र आज का जो पटना है ना, उस पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ओके, अब वैभव, वैभवम के मतलब क्या हुआ? वैभवम के मतलब होता है ऐश्वर्य, यानी इसकी महिमा। पाटलिपुत्र की महिमा। तो पाटलिपुत्र की महिमा क्या थी, क्या इसका किस तरह से इसका गुणगान हो रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ चर्चा किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। ओके, चलिए आइए आप नीचे देखते हैं। बिहार राज्य अस्य राजधानी नगरम। बिहार राज्य अस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व आधार्यत। ठीक है, यानी कह रहा है कि बिहार राज्य की, ऐसे मैंने षष्ठी विभक्ति एकवचन, बिहार राज्य की राजधानी जो नगर है वो कौन था? पाटलिपुत्र। बिहार राज्य की राजधानी जो है, राजधानी कौन सा नगर? पाटलिपुत्र नगर। सर्वेषु कालेषु यानी सभी काल में, महत्व आधारियत यानी महत्व को धारण किए हुए था। सभी काल में, प्राचीन, मध्य, है ना, और आधुनिक की तो बात अभी नहीं किया है। अभी ऐसे भी आप आधुनिक में देख ही रहे हैं, पटना का कितना नाम चर्चित है ना। तो सभी काल में, हाँ। तो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ हो गया? पाटलिपुत्र। अभी 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 वर्तमान में बात करें तो वो पटना है ना। उसी पर पाटलिपुत्र का ही नाम पटना में कर दिया गया है, पटना बदल के पटना रखा गया है। तो बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र या पटना कह सकते हैं आप। ठीक है, जो सभी कालों में समय में अपने महत्व को धारण किए हुए था। ओके, चलिए आगे लिखा हुआ है अस्य मैंने इसका मैंने किसका? पाटलिपुत्र का। अस इतिहास यानी जो पाटलिपुत्र का इतिहास जो है, सार्ध सहस्र वर्ष परिमित वर्तते। यानी सार्ध माने आधा होता है, सहस्त्र माने हजार होता है, द्वा माने दो, 2000, आधा माने कि 2500, सार्ध माने 500, हाँ, तो 2500 वर्ष परिमित यानी पुराना है। तो इसका इतिहास अर्थात पाटलिपुत्र का जो इतिहास है ना, वो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, 2500 वर्ष पुराना रहा है इसका इतिहास पाटलिपुत्र का। कहता है अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। कहने का मतलब है कि यह जो है हमारा जो पाटलिपुत्र नगर है, वो धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित किया है। पटना में धर्म के क्षेत्र हो, पटना जो है धर्म के क्षेत्र हो, या राजनीति के क्षेत्र हो, या उद्योग के क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ओके, आपसे पूछेगा प्रश्न यहाँ पे। पहले यहाँ तो प्रश्न यहाँ बनता था कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कर सकता था आपसे, करेगा आपसे कि पाटलिपुत्र किन किन क्षेत्रों में लोगों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है या किया है ना। तो आपको बताना है कि पाटलिपुत्र जो नगर है धार्मिक क्षेत्र हो, धार्मिक, राजनीतिक और
उद्योग क्षेत्र में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आगे है ना, आगे क्या लिखा हुआ है, वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज फाहियान हुयेनसांग इत्यसिंह प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। कहने का मतलब हुआ कि वैदेशिका यानी विदेशी यात्री ना, यानी दूसरे देश की यात्री, दूसरे देश से जो आए, जो यात्रीगण हैं जो आए हैं, उनमें से कौन कौन है, मेगास्थनीज है, फाहियान है, हुयेनसांग है, इत्सिंग है और आदि और भी आए होंगे, है ना, लेकिन नाम यहाँ पे दर्ज किया गया है मेगास्थनीज का, फाहियान का, हुयेनसांग का, इत्सिंग का। ओके, ये सारे जो विदेशी यात्री हैं पाटलिपुत्रस्य यानी पाटलिपुत्र का वर्णनम यानी वर्णन, उल्लेख यानी बताया, पाटलिपुत्र के बारे में बताया, स्व स्व यानी अपने अपने, संस्मरण मैंने कि जिसे मतलब अपना खुद का ग्रंथ होता है ना, मैंने इस चीज को देखा, है ना, किसी चीज को देखा और समझा और उसके बारे में मैंने लिखा, तो संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः यानी रचा, है ना। तो पाटलिपुत्र के बारे में किसने किसने लिखा, मेगास्थनीज ने, फाहियान ने, हुयेनसांग ने, सिंह ने, है ना, इन सभी ने आकर के पटना को जाना, देखा और उसके बाद में उन्होंने अपने ग्रंथ में लिख डाला। ठीक है, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे ऐसे कर सकता है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए थे, ये भी तो बोल सकता है ना। तो बताना है कि मेगास्थनीज, फाहियान, हुयेनसांग, इत्सिंग, है ना, आदि पाटलिपुत्र आए थे, है ना, और आकर के पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथ में किए थे। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। पाठे अस्मिन् यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य यानी पाटलिपुत्र के वैभव का, पाटलिपुत्र के महिमा का समान परिचय वर्तते, समान परिचय यानी साधारण सी कुछ बात कहा गया है पाटलिपुत्र के बारे में। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। इसके बाद वाला जो अगला जो है टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए।